ये देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राफ x1 the value of x when y is equal to 7 and x2 the value of x when y is equal to -5। मेरी बात समझ में आई? अब दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि 2x माइनस 3y माइनस 5, 2x माइनस 3y माइनस क्या था, -5। पहले वो बोल रहा है कि इसको प्लॉट करके बताइए। बात समझ में आई? अब हमेशा जब भी प्लॉट करेंगे तो पहले तो ऐसे बक्सा बना देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि बेस्ट केस में ये और ये इसी से काम चल जाएगा। थोड़ी सी और तकलीफ होगी तो शायद एक चौथा पॉइंट लेना पड़ेगा, बट अगर वो चौथा पॉइंट से भी काम ना चला, मतलब अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो एक पॉइंट और हमें लेना पड़ेगा। तो चिंता मत कीजिए, ये बात समझ आ गई? कितने भी बना सकते हो? तो मैडम कितने भी बना सकते हो, सारे उसी शाख के बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वो एक ही फैमिली के बच्चे हैं। आप 4 ना छोड़ के उसके 10 पॉइंट्स बना लीजिए, वो सारे 10 के 10 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते होंगे। ये जो मदरशिप है, ये जो मदरशिप है, सारे जितने भी बच्चे बनेंगे वो सारे के सारे मदरशिप पे ही बैठे होंगे। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके 2 डेसिमल आ गए तो आप रैंडमली कुछ और पॉइंट्स ले लीजिए। अब मेरे साथ देखिए, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ x पुट करता हूँ तो मेरा -3y 5 के इक्वल आता है, तो y किसके इक्वल आ जाता है, -5/3 के। सैम जी समझ आया? हाँ सर। सो किसी को डाउट? अब y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 2x इज इक्वल टू 5 आता है, तो x इज इक्वल टू 5/2 आता है। सो किसी को डाउट? अब मेरी तकलीफ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ये तो मुसीबत है। ये जो है 5/2, ये फिर भी 2.5 है, तो प्लॉट करना आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आया? 2 और 3 के बीच में होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप 2 पॉइंट्स और ले लीजिए, 3 पॉइंट्स और ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लीजिए। पुट x इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू, सैम जी बताइए x क्या लेना चाहते हैं? सर 2। 2 ले लीजिए। सिमाओ जी आप y को क्या पुट करना चाहते हैं? कुछ भी भाई, डरते क्यों? 4। ठीक। पुट x इज इक्वल टू, बसीन, मिस बसीन आप क्या डालना चाहते हैं? पुट x इज इक्वल टू 3। तो मैं आपको पहले एक बार यही समझा देता हूं कि आप कुछ भी डाल सकते हैं भाई, चिंता मत कीजिए, कितने भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा, आप भरोसा रखिए कि जो मैं कैलकुलेशन है वो ठीक कर रहा हूं। ठीक है। x इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो 4 - 3y - 5 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/3। ये फिर से फ्रैक्शन है तो मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं समझ में आया? पुट y इज इक्वल टू 4, 4 - 12 - 5 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, 2x, सॉरी, 2x माइनस 12 - 5 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 17, तो x इज इक्वल टू 17/2। ये फिर भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8.5 के। x इज इक्वल टू 3 है, तो 6 - 3y - 5 इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 1/3। ये फिर से गंदा पॉइंट आ गया, y इज इक्वल टू 1/3। बट द गुड न्यूज इज कि हमारे पास ये एक अच्छा पॉइंट आ गया। नहीं समझ में आया? y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 8.5। नहीं समझ आया मेरी बात? सी 8.5 अच्छा पॉइंट है क्योंकि 8 और 9 के बीच में होगा। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट है? सैम जी को डाउट? नहीं सर। ओके। तो पॉइंट्स आप रैंडमली ले सकते हैं,
पॉइंट्स थोड़ा नज़दीक लीजिए। एक्स वाई को 1 -1 2 -2 नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉइंट्स, कैसे भी पॉइंट्स ले सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। जो आपको अच्छे पॉइंट्स दिखते हैं उनको लेके आप प्लॉट कर सकते हैं। अब एक्स जो है 0, सॉरी मैं ये वाले 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये वाले 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 2.5 1 2 3, ये x इज इक्वल टू 2.5 यहाँ पर समान जी समझ आ गया। और y जो है वो किसके इक्वल है 0 के, तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया 2.5, 0। मिस वसीम को डाउट, बच्चे का नाम साथ में रखिए, नहीं तो बच्चा गुम हो जाएगा, नहीं समझ में आया ढूंढते रहना, फिर दूसरे का बच्चा उठा लाना। x इज इक्वल टू 8.5। अब अगर आप देख रहे हैं ये 8.5 यहाँ जाके कहीं आगे जाके मिल जाएगा, नहीं समझ में आया मेरी बात। तो अपनी लाइफ को इजी करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। और ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 0, ये तो मैं ले नहीं रहा। x इज इक्वल टू 2.5 होगा यहाँ पर, और y इज इक्वल टू 0 2.5, 0। दूसरा पॉइंट 8.5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8.5 4 मतलब यहाँ ऊपर, मेरी बात समझ में आई? तो नहीं, मैं वो आपको बताता हूँ। नहीं, ऐसी कोई कंफ्यूजन मत रखिए, एक सेकंड, वो कोई कंफ्यूजन मत रखिए, एक सेकंड। ये जो पॉइंट है ये है 8.5, 4। ये सिर्फ मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने आप को समझाने के लिए लिखा हुआ है, बट जो पॉइंट है वो ये है 8.5, 4 और 2.5, 0। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये जो मैंने 8.5 लिखा है सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करने के लिए लिखा है कि ये पॉइंट 8 है और ये पॉइंट 9 है और ये जो पॉइंट है 4 है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। नहीं समझ रहा? डाउट है कि जैसे वो 8.5 का वहां पर आपने 4 लिखा ना जी, तो ये जो 0 है वो 0 की लाइन नहीं बनाएंगे मैडम 0 का मतलब, ये जो 0 है ना, इसका मतलब समझिए, इसका 0 का मतलब ये हुआ कि इसकी जो हाइट है, y की जो हाइट है वो किसके इक्वल है 0 के, तो वो 0 हाइट तो मतलब लाइन के ऊपर ही होगा ना। नहीं समझ में आया? जी, अगर ये पॉइंट होता 2.5, 1, तो ये 2.5 और यहाँ ऊपर आता 2.5, 1। नहीं समझ में आया? समझ को डाउट? अब आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना, ये ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? दोनों पॉइंट से लाइन पास कर दिए, और लाइन का नाम लिख दीजिए क्या, 2x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0। सैम जी को डाउट? नहीं सर। आई एम सॉरी। अच्छा, अब देखिए एक चीज पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट एक कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे ये जो पॉइंट है ना 0, -5/3, तो याद रखिए कि
ये x इज इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली, ये जो पॉइंट ऑटोमेटिकली 0 कॉमा -5/3 है। नहीं समझ में आया? आपको इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लॉट अगर आप, मैं देखिए जब से लेक्चर शुरू हुआ है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए सिर्फ 2 अच्छे पॉइंट चाहिए। सैम समझ आ गया? हाँ सर। 2 अच्छे पॉइंट से आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं, और बाकी जो भी इसके भाई बहन है, जो भी इसके भाई बहन, जो जंतु परंतु जितने भी आए थे, वो सारे के सारे इस पे लाई करते होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? लगे आप? एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि आपका ये एक डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में उसी से बात शुरू करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक बात याद रखिए, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, याद रखिए सुखी जी, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, सब पॉइंट का जो वाई है वो क्या होता है? 0। नहीं समझ में आया सैम जी? हाँ सर। इन सब पॉइंट्स का जो वाई है वो 0 है। उसी तरह वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट रहते हैं, उन सब का एक्स जो है वो क्या होता है? 0। नहीं समझ में आया? सिमाओ जी डाउट है? चाहे वो पॉजिटिव होने दीजिए, चाहे वो नेगेटिव होने दीजिए। जैसे यहाँ पर ये वाला ही पॉइंट लूंगा, तो इसमें एक्स कोई भी रैंडम हो सकता है, बट वाई जो है वो 0 ही होगा। नहीं समझ में आया? ये डैश है, डैश मतलब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। नहीं समझ में आया? एक बात याद रखिए, ऑन एक्स एक्सिस कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, y इज ऑलवेज 0। उसी तरह ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0। नहीं समझ में आया? भाई होमवर्क समझ आ गया या फिर से बताओ होमवर्क? जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं वो ग्राफ पे कॉपी करके लाने हैं।